क्या सही में 2014 के इलेक्शन से पहले मोदी जी ने सबको 15 लाख देने का वादा किया था? ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। जो स्पीच है मोदी जी ने 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले दिया था, मेनली जो स्विस बैंक में इंडियंस के पैसे रखे हुए हैं उसकी बात हुई। यहाँ मेनली दो क्वेश्चन हमारे माइंड में रेज होता है। सबसे पहला कि स्विस बैंक क्या है, ठीक है। तो जैसे हमारे देश इंडिया में एक बैंकिंग सिस्टम है, बहुत सारे बैंक्स हैं, वैसे स्विट्जरलैंड में भी बैंकिंग सिस्टम है। स्विट्जरलैंड के जो बैंक्स हैं वो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के लिए काफी फेमस है वर्ल्ड में। तो दुनिया भर के जो रिच पर्सन्स हैं वो स्विट्जरलैंड के बैंक्स में पैसे अपना जमा रखते हैं ताकि उनके देश में कोई अनस्टेबिलिटी हो तो उनके पैसे सेव। क्वेश्चन है कि स्विस बैंक में हर एक पैसा ब्लैक मनी, तो इसका आंसर स्ट्रेट नो है। देखो, जैसे हमारे देश में लोग डिपॉजिट्स रखते हैं और स्विट्जरलैंड में डिपॉजिट्स रखते हैं। आप अपना पैसा वर्ल्ड में कहीं भी रख सकते हैं अगर आप लीगल चैनल से गए हैं और अपना सारा बैलेंस आपने गवर्नमेंट को डिस्क्लोज किया है। तो सोचने वाली बात यह है कि मोदी जी पावर पे इसलिए आए कि उन्होंने मार्केट किया था कि ब्लैक मनी हम देश में वापस लाना। में उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले स्विस बैंक में जो इंडियंस का बैलेंस 12,000 करोड़ था, वो उनके प्राइम मिनिस्टर के बाद आज 2024-25 में 37,600 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट ट्रिपल से भी ज्यादा। अब आपको ये लग रहा होगा कि मोदी जी ने जो प्रोमिस किए ब्लैक मनी को लेकर उसमें वो फेल हो गए। ऐसा नहीं है। देखो, सबसे पहले मैंने यह बात आपको क्लियर कर दी कि स्विस बैंक में हर एक पैसा ब्लैक मनी नहीं है। लेकिन हम कैसे जानेंगे कौन ब्लैक मनी और कौन नहीं है? तो इसके लिए 2018 में स्विट्जरलैंड नेशनल बैंक और अदर 100 कंट्रीज के बैंकों के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपके पास जो भी इंडियंस पैसा रखते हैं तो आप हर साल एक डाटा हमारे साथ शेयर करोगे कि हम रीचेक करेंगे कि हमारे देश से कौन कौन देशों में पैसे जाके डिपॉजिट कर रहे हैं। एक काफी बड़ा मूव था सबको मॉनिटर करने के लिए कि किसने इंडिया में अपने पैसे डिस्क्लोज करने के बाद विदेश में पैसे रखे और किसने बिना डिस्क्लोज किए पैसे रखे। हमें समझ में आने लगा कि कौन ब्लैक मनी है और कौन व्हाइट मनी है। 2015 में मोदी जी ने लाया ब्लैक मनी एक्ट। इसके बाद सबको एक लास्ट चांस दिया गया कि जो भी विदेशों में छुपाया हुआ पैसे हैं आपको एक लास्ट चांस दिया जाता है, आप यहाँ इंडिया में आके डिस्क्लोज करो। उस लास्ट विंडो में टोटल 684 लोगों ने अपना अनडिस्क्लोज अमाउंट इंडियन गवर्नमेंट को डिस्क्लोज किया, जो कि था 4,164 करोड़ रुपए। इसमें से 24,076 करोड़ रुपए टैक्स एंड पेनल्टीज के रूप में गवर्नमेंट ने वसूल लिया। इसके बाद ब्लैक मनी एक्ट के अंतर्गत 2021 तक टोटल 35,105 करोड़ का टोटल टैक्स एंड पेनल्टीज का बिल बनाया गया और लोगों को नोटिस दिया गया, जिसमें से सिर्फ 338 करोड़ कलेक्ट किया गया। बाकी केसेस अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं।